फरवरी का महीना अब लगभग शुरू होने जा रहा है और फरवरी का महीना आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा, फरवरी के महीने में आपकी किस्मत कैसी रहेगी, इस विषय पर आज बात करेंगे। आपको बताएंगे कि फरवरी के महीने में राशि के अनुसार आपका हाल कैसा रह सकता है, किन बातों का आपको फरवरी के महीने में ध्यान रखना होगा और पूरे महीने आपको कौन सा उपाय करना होगा जिससे ये महीना आपके लिए लाभकारी हो जाए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। जीवन में कभी भी ऐसा लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं और सफलता की कोई किरण नहीं मिल पा रही है, तो इस मंत्र का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके नज़दीकी रिश्ते टूट रहे हैं या आपके जीवन में प्रेम संबंधों में दिक्कत आ रही है, तो तुलसी की माला से या चंदन की माला से इस मंत्र का सुबह शाम जप करिए 108 बार। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का जितना जप करेंगे आपके अंदर आकर्षण और प्रेम की शक्ति बढ़ेगी, रिश्ते बेहतर होंगे और अगर किसी बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं तो उस मुश्किल से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। तो फरवरी के महीने में अलग अलग राशि के लोगों का हाल कैसा रहेगा और अलग अलग राशि के लोगों को कौन सा उपाय करना चाहिए, इसको समझते हैं और बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए फरवरी में दिख रहा है कि आपकी आर्थिक समस्या, पैसे रुपए की समस्या कम होगी और आपके कारोबार की समस्या भी कम होगी, यानी पैसे रुपए की, बिजनेस की समस्या आपकी कम होती दिखाई दे रही है। परिवार की तमाम समस्याएं भी इस महीने में हल होंगी, यानी फरवरी के महीने में अगर कोई पारिवारिक समस्या आ रही है तो वो समस्या भी आप हल कर लेंगे। लेकिन आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का और घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसके स्वास्थ्य का आपको फरवरी के महीने में ध्यान रखना होगा। मेष राशि के लोग फरवरी में अपने पिता के स्वास्थ्य का और अपने घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। खुद के लिए, अपने लिए आप इस महीने में हड्डियों और पेट की समस्या से बचेंगे। हड्डियों की समस्या परेशान कर सकती है, पेट की समस्या को लेकर के आपको दिक्कतें हो सकती हैं। यानी मेष वाले अगर देखें तो फरवरी का महीना उनके लिए हर मामले में अच्छा है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है और परिवार के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना है। मेष राशि के लोग क्या उपाय करेंगे? पूरे महीने शनि देव की अगर आप उपासना करें, रोज शाम को 108 बार
आपको शनि मंत्र पढ़ना चाहिए। पूरे महीने रोज शाम को शनि मंत्र का आप जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ये पूरे महीने पढ़िएगा और पूरे महीने हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। यानी इस तरीके से आप पूरे महीने शनि देव की उपासना करेंगे और फरवरी के महीने को बेहतर बनाने के लिए मेष राशि के लोग एक लोहे का छल्ला अपने दाहिने या बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में धारण कर लेंगे। तो मेष वाले अगर इस महीने में शनि मंत्र का जप करें, शनिदेव की पूरे महीने में पूजा करें, तो मेष वालों के लिए फरवरी का महीना अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा होगा? देखिए, करियर का जो मामला है वृषभ वालों का, वो फरवरी में अच्छा दिखाई दे रहा है। तो वृष वालों को फरवरी के महीने में करियर में तमाम सफलताएं मिलेंगी और करियर की स्थिति वृषभ वालों की फरवरी में बेहतर होगी। हालांकि ये भी आप समझ लें कि अगर आपकी राशि वृष राशि है तो फरवरी के महीने में कुछ भी प्राप्त करने के लिए, किसी भी तरह के डेवलपमेंट के लिए आपको मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस महीने में मेहनत ज़्यादा करेंगे तभी आपको लाभ होगा। फरवरी के मध्य के बाद अगर आप अपना प्रयास लगातार करते रहते हैं तो फरवरी के मध्य के बाद आपके रुके हुए तमाम काम भी इस महीने में पूरे हो जाएंगे। यानी वृष वाले अगर मेहनत करें तो इस महीने में रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर की स्थिति आपकी बहुत अच्छी बनी रहेगी। ध्यान देना है वृषभ वालों को इस महीने में अपने स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य के मामलों में आप इस महीने में सावधानी बहुत रखिएगा। चोट चपेट से, दुर्घटनाओं से और पुरानी बीमारियों से सावधान रहिएगा। पुरानी बीमारियां लौट सकती हैं और बेवजह चोट चपेट और दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। वृष वाले इस महीने सेहत को लेके थोड़ा अलर्ट रहें, लेकिन बाकी मामले मेहनत करने से हल हो जाएंगे। और अगर आप इस महीने मेहनत करते हैं तो आपको तमाम सफलताएं बड़ी आसानी से मिलेंगी। क्या उपाय करेंगे फरवरी के महीने में? पूरे महीने भगवान शिव की उपासना करिएगा। रोज सुबह 1 लोटा जल ले जा करके शिवलिंग पर अर्पित करिएगा और सुबह के समय जल अर्पित करने के बाद 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। आप दोनों समय अगर नमः शिवाय पढ़ें फरवरी के महीने में तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा। अब जानते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, किस तरह के बदलाव मिथुन वालों के जीवन में फरवरी के महीने में आएंगे। देखिए, बृहस्पति जो हैं वो धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में इस महीने में बेहतरी करेंगे।
आने वाले समय में और भी बेहतर करेंगे, लेकिन फरवरी के महीने में बृहस्पति अपनी डिग्री के हिसाब से और अपनी स्थिति के हिसाब से आपका स्वास्थ्य बेहतर कर देंगे। मिथुन वालों के लिए फरवरी का महीना करियर में बदलाव दिखा रहा है, और बदलाव न भी हो तो बदलाव की शुरुआत हो सकती है। तो इस समय करियर में बदलाव और सफलता दोनों दिख रही है मिथुन वालों के लिए, और अगर कोई ऐसा परिवर्तन हो रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप संतान की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए भी फरवरी का महीना अच्छा है। यहाँ से शुरू हो सकती है स्थिति, और विवाह के संयोग भी आपके लिए फरवरी के महीने में बन रहे हैं। यानी फरवरी का जो महीना है, यहाँ से संतान योग की शुरुआत और विवाह के योग की शुरुआत दिखाई दे रही है। लेकिन मिथुन वालों को दो बड़ी महत्वपूर्ण सलाह दी जाएगी कि शेयर बाजार से, जुए सट्टे से, लॉटरी से, स्पेक्यूलेशन के क्षेत्रों से जहां जोखिम हो सकता है, इन क्षेत्रों से दूर रहें। और मिथुन वाले अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के, अपने पारिवारिक जीवन को लेकर के फरवरी में लापरवाही न करें। फरवरी के महीने में आपको अपने पारिवारिक और अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना है। कुल मिलाजुला के मिथुन वालों के लिए जो फरवरी का महीना है वो बड़े सारे परिवर्तन दिखा रहा है, और ये परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए शुभ दिखाई दे रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? मिथुन राशि के लोग पूरे महीने जितना संभव होगा निर्धनों की सहायता करेंगे। गरीबों की, निर्धनों की पैसे से, रुपए से, अन्न से, वस्त्र से सहायता करेंगे। और साथ में पूरे महीने हनुमान जी की उपासना करेंगे। यानी रोज सुबह शाम अगर एक बार हनुमान चालीसा ये पढ़ने लगें डेली, तो इनकी बहुत सारी मुश्किलें बड़ी आसानी से हल हो जाएंगी। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए फरवरी का महीना क्या दिखा रहा है, और कर्क राशि वालों को इस महीने क्या उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। कर्क राशि वाले इस बात के लिए निश्चिंत हो जाएं कि जो जीवन की तमाम समस्याएं हैं, करियर की है, पैसे रुपए की है, जीवन की तमाम समस्याओं के सुलझने की संभावना कर्क वालों की फरवरी के महीने में बनती है। जो भी समस्या आपकी चली आ रही है वो समस्या इस महीने में हल होगी। परिवार को लेके जो मुश्किल थी, रिश्तों को लेकर जो मुश्किल थी, वो मुश्किलें भी, वो समस्याएं भी फरवरी के महीने में हल होंगी। आपके करियर में इस समय बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। अगर आप करियर में बदलाव करना चाहते हैं और उसके लिए थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, तो इस महीने से आपके करियर में बदलाव की स्थिति बन जाएगी। और इस समय कोशिश जरूर करनी चाहिए, अगर आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, संपत्ति संबंधी कोई लाभ चाहते हैं, तो इस समय संपत्ति का लाभ भी आपको हो सकता है, ये संभावना दिखाई दे रही है। यानी कर्क वालों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा है। तमाम मुश्किलें, तमाम उलझनें आपकी दूर होती दिख रही हैं।
इसीलिए अपने महत्वपूर्ण काम निपटाइए। जो रिश्ते, जो चीज़ें खराब हो गई हैं, उनको रास्ते पर लाने का प्रयास करिए। इस पूरे महीने में शनि देव की उपासना करनी है आपको। आप जितना ज़्यादा शनिदेव की उपासना करेंगे उतना अच्छा होगा। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा। और शनिवार के शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। ऐसा अगर आप पूरे महीने करें तो आपके रुके हुए काम दूर हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, आपकी समस्याएं हल होंगी और फरवरी के महीने में जीवन आपका बेहतर बना रहेगा। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए अगर हम फरवरी 2025 का महीना देखें कि फरवरी का महीना आपका कैसा दिखाई दे रहा है, तो चलिए बताते हैं आपको। सिंह राशि वालों के जीवन में ज़्यादा स्थिरता आती हुई दिखाई दे रही है। सिंह वालों का जीवन ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्थिर होगा, ये संभावना सिंह वालों के जीवन में बन रही है। पैसे रुपए की मुश्किल भी इस महीने में दूर हो जाएगी, यानी आपकी आर्थिक समस्या फरवरी के महीने में हल होगी। कोई नई संपत्ति आपको मिल सकती है। किसी नई संपत्ति का लाभ आपको फरवरी के महीने में हो सकता है। संतान को लेकर के जो चिंताएं चल रही थीं, संतान के जीवन, उसके स्वास्थ्य, उसके करियर को लेकर के संतान पक्ष की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। यानी करियर का मामला, पैसे का मामला और संतान पक्ष का मामला सिंह वालों का फरवरी 25 में अच्छा रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में इस महीने में सावधानी रखेंगे। खास तौर से पेट में कोई दिक्कत ना हो या कोई चोट चपेट ना लगे, कोई दुर्घटना ना हो, इस बात को लेकर के सिंह राशि वाले सतर्क रहेंगे। क्या उपाय करेंगे? एक सोने या पीतल का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार की प्रातः अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और 1 लोटा जल में जरा सी हल्दी मिला करके रोज सुबह सूर्य भगवान को चढ़ाइएगा। अगर ये 2 छोटे छोटे उपाय आप पूरे फरवरी के महीने में करते हैं तो फरवरी का महीना आपके लिए शुभ होगा, आपकी मुश्किलों को हल कर देगा। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा जाने वाला है? कन्या वालों को फरवरी में लाभ होगा या हानि होगी, वो भी जान लेते हैं। कन्या वालों को बता दें कि शनि आपको इस महीने में लाभ दे सकते हैं। शनि की जो स्थिति कन्या वालों के लिए बनी हुई है, उस स्थिति का आपको फायदा हो सकता है। शनि की वजह से लाभ की संभावना बन रही है। लेकिन बृहस्पति के कारण, बृहस्पति की वजह से थोड़ा सा काम में आपके विलंब होगा। जो फरवरी के पहले सप्ताह में होना है वो फरवरी के आखिरी में होगा। यानी फरवरी में काम सारे बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा विलंब हो जाएगा।
रोजगार की जो तमाम समस्याएं हैं आपकी, रोजगार और करियर से जुड़ी हुई मुश्किलें हैं, ये तमाम मुश्किलें आपकी हल होंगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय रिश्ते बड़े तेजी से आएंगे, और अगर आप थोड़ा भी पॉजिटिव रहेंगे तो विवाह आपका तय हो जाएगा, लेकिन जल्दी करना होगा। उसके निर्णय को लेके बहुत टाइम मत लीजिएगा। अगर विवाह करना है तो जल्दी करके, थोड़ा सोच समझ के, टाइम बर्बाद ना करके विवाह का निर्णय फाइनल करेंगे तो विवाह तय हो जाएगा। अगर आप फरवरी के महीने को अपने लिए बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, आपकी राशि कन्या है, तो पूरे महीने बृहस्पति को मजबूत करने पर ध्यान दीजिए। रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनिए। हर बृहस्पतिवार को अगर आप पीली चीज़ों का दान करें, केले का दान करें, हल्दी का दान करें, चने की दाल का दान करें, अगर हर बृहस्पतिवार को आप ऐसा करें तो आपके लिए पूरा महीना बहुत अच्छा होगा। अब जानते हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए फरवरी का महीना कैसा रह सकता है। तुला वालों को बता दें कि इस महीने बृहस्पति आपके ऊपर कृपा करेंगे कुछ खास मामलों में। जैसे अगर तुला वाले कोशिश करेंगे तो फरवरी के महीने में इनके रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। अगर काम रुका हुआ है, अगर काम फंसा हुआ है, तो तुला वालों के तमाम रुके हुए काम इस महीने में पूरे होंगे। रोजगार की और करियर की तमाम मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। करियर को लेके परेशान हैं, रोजगार को लेके प्रेशर है, ये तमाम प्रेशर, ये तनाव और दबाव कम होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह हो सकता है, और अगर संतान नहीं है आपको तो संतान के लिए भी इस समय आप प्रयत्न कर सकते हैं। देखिए, तुला वाले जरा सेहत को लेके फरवरी के महीने में सतर्क रहेंगे। पेट की, लिवर की और हड्डियों की समस्या तुला वालों को फरवरी में परेशान कर सकती है। तो तुला वालों को आप कहें, आप समझें कि आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि तमाम उन्नतियां तभी हो सकती हैं जब आप स्वस्थ रहेंगे। एक चांदी का छल्ला सबसे छोटी उंगली में या अंगूठे में शुक्रवार को पहन लीजिएगा। इसके अलावा भगवान शिव की उपासना करिएगा। रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। पूरे महीने रोज सुबह नमः शिवाय का जप करिए, और लाल रंग के कपड़े, लाल रंग के जूते, इन सब चीज़ों से परहेज करिएगा। फरवरी के महीने में तुला वाले भगवान शिव की शरण में रहेंगे और लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे। वृश्चिक राशि, फरवरी का महीना आपके लिए क्या इंडिकेट कर रहा है, फरवरी का महीना आपके लिए क्या बता रहा है, वो भी जान लेते हैं। वृश्चिक वाले इस महीने में सावधानी बनाए रखें। इस महीने में लापरवाही छोटे से छोटे या बड़े से बड़े मामले में मत करिएगा। कोई भी गलत निर्णय जल्दबाजी में पैसा लगाने का, प्रॉपर्टी खरीदने का या विवाह करने का कोई गलत निर्णय मत लीजिएगा,
वरना गलत निर्णय के परिणाम गंभीर होंगे। और करियर के मामले में लापरवाही मत करिएगा। करियर वैसे आपका ठीक रहेगा, लेकिन अगर काम टालेंगे, अगर काम में लापरवाही करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। धन का निवेश और जल्दबाजी मत करिएगा। पैसा रुपया लगाने में अलर्ट रहेंगे और कोई भी निर्णय बड़ी सावधानी से लेंगे। वाहन इस महीने में सावधानी से चलाइएगा और बेवजह पड़ोसी के साथ या ऑफिस में या परिवार में किसी तरह का वाद विवाद ना हो, इसको लेकर के सतर्क रहिएगा। देखिए, वृश्चिक वालों के लिए फरवरी के महीने में प्रेशर बहुत है। केवल एक राहत की बात है कि आपके पास धन निरंतर पूरे फरवरी के महीने में आता रहेगा, और चूंकि धन निरंतर आता रहेगा तो आप अपनी बहुत सारी समस्याओं को बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। तो मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि परेशान मत होइएगा। अगर कोई समस्या आती है और आराम से उसको हैंडल करते हैं तो आप समस्या को सुलझा लेंगे। रोज सुबह और शाम शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज सुबह शाम जप पूरे महीने में करिएगा। और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मुश्किलें आसानी से हल हो जाएंगी। अब बात करते हैं धनु राशि की। फरवरी का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये महीना काफ़ी मेहनत से भरा रहेगा। बहुत सारा काम, बहुत सारी मेहनत इस महीने में आपको करनी पड़ेगी। लेकिन राहत की बात यह है कि मेहनत आपकी सफल होगी। जो आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी और आपको लाभ होगा। इस महीने आपके करियर में और आपके स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। करियर में परिवर्तन और चेंज ऑफ प्लेस दोनों हो सकता है आपको। डायबिटीज़ को लेकर के थोड़ा सावधान रहेंगे। इस महीने मधुमेह यानी शुगर को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है। और आँखों में दिक्कत इस महीने धनु राशि वालों के लिए दिख रही है। देखिए, धनु वालों के लिए ज़्यादा संभावना ये है कि फरवरी या फरवरी के आसपास में जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन परिवर्तन को लेकर के परेशान मत होइए। जो भी परिवर्तन आपके लिए होगा वो कुल मिला जुला के अच्छा रहेगा। क्या करेंगे? पूरे साल सात्विक रहिए। मांस मदिरा का प्रयोग मत करिए। नियमित रूप से पूजा उपासना करिए। धर्म का पालन करिए। अगर आपके कोई गुरु हैं और उन्होंने आपको कोई मंत्र दिया है तो गुरु मंत्र का जप करिए। और गुरु मंत्र अगर नहीं मिला है तो नमः शिवाय, इस मंत्र का पूरे महीने कम से कम रोज सुबह 108 बार अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। देखिए, फरवरी 2025 में परिवर्तन दिख रहा है। हालांकि बड़ा मेजर परिवर्तन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इंटरनल परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन इस समय दिख सकता है।
इस समय राहु और बृहस्पति ये आपके परिवर्तन का कारण बनेंगे। करियर में इंटरनल ही परिवर्तन होगा, लेकिन इस महीने में हो सकता है। करियर में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई बड़ा पद मिल सकता है, पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ हो सकता है। अगर मकर वाले कोशिश करें तो नई संपत्ति खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, और उसके बाद संपत्ति रेडी हो जाने के बाद उसी प्रॉपर्टी में प्रवेश भी कर सकते हैं, यानी थोड़ा बहुत स्थान परिवर्तन हो सकता है। अब मकर वाले फरवरी के महीने में सेहत का ध्यान रखेंगे, क्योंकि सेहत में आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। पेट, हड्डियों और आँखों का इस महीने में आपको बहुत ध्यान देना है। पेट को लेकर, हड्डियों को लेकर के और आँखों को लेकर के सावधानी ज़्यादा रखनी है आपको। और इस महीने को बेहतर बनाने के लिए पूरे महीने अगर आप शनि मंत्र का जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो ये महीना आपके लिए बेहतर होगा। कुंभ राशि, इस महीने में शनि की वजह से आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। फरवरी के महीने में संघर्ष भी बढ़ेगा और मेहनत भी बढ़ेगी। हालांकि आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना संघर्ष करेंगे, जितनी तपस्या करेंगे, उससे आपको करियर में सफलता भी मिलेगी। काम का प्रेशर थोड़ा कम तो होगा, लेकिन काम फिर भी बहुत रहेगा, लेकिन इतना कम हो जाएगा कि आप थोड़े आनंद में आ जाएंगे। आपका नाम और आपका यश बढ़ेगा। अगर नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, खास तौर से गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। इस महीने में वाहन का फायदा हो सकता है। स्वास्थ्य आपका मिला जुला रहेगा। इस महीने में कई बार सर्दी, जुकाम, बुखार के शिकार होंगे, तो कोल्ड कफ फीवर की प्रॉब्लम आपको फरवरी में परेशान कर सकती है। देखिए, इस महीने में सफलता पाने के दो उपाय हैं। पहला उपाय ये है कि आप बड़ी मेहनत करिए। अगर आप मेहनत से भागेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जिनमें आपको फ़ायदा हो सकता है वो आपको नहीं मिल पाएंगी। दूसरा, सूर्य भगवान को सुबह जल चढ़ाइए, और जल चढ़ाने के बाद कम से कम 27 बार या 108 बार सुबह के समय गायत्री मंत्र का जप करिएगा। अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं, अगर ऐसी संभावना आपके लिए बनती है, तो मेहनत के बावजूद आप इस महीने में सफल होंगे। अब बात करते हैं मीन राशि की, कि मीन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा जाएगा। मीन वालों को शनिदेव करियर और रोजगार के मामले में फरवरी 25 में लाभ देंगे, लेकिन बृहस्पति और राहु की वजह से प्रभु आपकी सेहत बिगड़ सकती है। गुरु और राहु की जो सिचुएशन है इस समय, वो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। इस महीने आकस्मिक रूप से उतार चढ़ाव करना पड़ सकता है, खास तौर से रोजगार के मामले में। शुरू में ही रोजगार के लिए सारे प्रयास कर लीजिएगा। यानी अगर आपको अपना डिपार्टमेंट बदलना है, अपने बॉस से कोई तकलीफ है, साथ में काम करने वालों से कोई तकलीफ है, तो उनकी सारी चीज़ें आप शुरुआत में ही सुलझाइएगा। फरवरी के शुरू में ही रोजगार संबंधी समस्याओं को सुलझाइएगा, तो फरवरी के अंत तक आते आते आपका रोजगार बेहतर होगा। स्वास्थ्य पर इस महीने ध्यान दीजिए।
मोटापे की परेशानी, पेट की परेशानी, और अगर नशा वशा करते हैं तो भयंकर बीमार होने की परेशानी हो सकती है। तो मीन वाले इस महीने में सेहत का ध्यान रखेंगे। एक चांदी का छल्ला बनवा लें, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, कनिष्ठिका अंगुली में, इसे पहन लेंगे सोमवार को। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें कम होंगी और पूरे महीने रोज सुबह और रोज शाम दोनों समय 108 बार अगर आप नमः शिवाय का जप करें तो आपका कल्याण और मंगल अवश्य होगा। अब आप ये देखिए कि फरवरी के महीने में वैसे तो रहती है शिशिर ऋतु, लेकिन लगभग शिशिर का समापन और वसंत का आगमन भी फरवरी के महीने में हो रहा है। तो फरवरी के महीने में एक तो शुक्र की प्रधानता रहेगी, शुक्र का बाहुल्य रहेगा। इसीलिए अगर आप धन संबंधी कोई प्रयोग करेंगे, धन संबंधी कोई प्रार्थना करेंगे माता लक्ष्मी से या उनकी पूजा करेंगे तो आपको धन का लाभ अवश्य होगा। एक बात गड़बड़ ये है कि फरवरी में ज़्यादातर समय तक मंगल वक्री स्थिति में बैठे हुए हैं, और ये मिथुन में जो मंगल की वक्री स्थिति है ये अभी भी दुनिया भर में दुर्घटनाएं दिखा रही है, या दुनिया भर में चोट चपेट की संभावना, या कहीं पे अर्थक्वेक भूकंप जैसा आने लगे, इस तरह की पॉसिबिलिटी बन रही है। क्योंकि मंगल का वक्री होना ये बहुत नकारात्मक है जनता के जीवन के लिए और जनता के स्वास्थ्य के लिए। और उससे भी ज़्यादा बात यह है कि इस समय आतंकवादी घटना एकदम से बढ़ सकती है और इस समय लोगों को बेवजह चोट चपेटें भी लग सकती हैं। तो फरवरी के महीने के 2 उपाय मुझे लगता है हम सबको कर लेने चाहिए। आपकी राशि कोई भी हो, आपका लग्न कोई भी हो, अगर आप पूरे फरवरी में रोज़ सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और पूरे फरवरी के महीने में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।